हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी तैयारी वाकई में ज़ोरदार होती रहेगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ग्रुप वेयर होता है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 हार्डवेयर, 2 नेटवर्क, 3 सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ग्रुप वेयर होता है एक सॉफ्टवेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। याद रखना है ग्रुप वेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। लेंस किससे बनता है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, पायरेक्स कांच से, पिलेट कांच से या फिर साधारण कांच से या फिर कोबाल्ट कांच। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लेंस बनता है पिलेट कांच से। याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सी है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सल्फर, 2 ब्रोमीन, 3 सिलिकॉन या फिर फॉस्फोरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सल्फर। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 पोटेशियम कार्बोनेट, 2 लेड ऑक्साइड, 3 बोरेक्स या फिर 4 फेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोरेक्स सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है कौन सी गैस? ऑप्शन देखिएगा, 1 हीलियम, 2 आर्गन, 3 क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 यूएसए में, 2 यूके में, ब्राजील में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लोकटक है एक क्या? घाटी, झील, नदी या फिर पर्वतमाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लोकटक है झील। याद रखना है लोकटक क्या है? एक झील है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 चेन्नई, 2 मुंबई, 3 कोलकाता या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है? तो चेन्नई को। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। 1 देखिएगा साल, 2 चीड़, 3 यूकेलिप्टस या फिर 4 टीक यानी कि सागौन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यूकेलिप्टस। याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो देख लीजिए, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में, और वो सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, और अपनी तैयारी वाकई में जोरदार करना चाहते हो, फ्यूचर की चिंता है, तो इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद एक ऐसा बेल आइकन दिख रहा होगा, उस घंटे को दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उस बेल आइकन को अगर आप दबाते हो तो। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 10 देखिए क्या कहता है कि 2011 से 12 के रेलवे बजट के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 वातानुकूलित तथा अवातानुकूलित दोनों श्रेणियों द्वारा लंबी दूरी की रेल यात्रा के लिए किराए में 10% की वृद्धि होगी। 2 देखिए क्या है ऑप्शन नंबर 2, खाद्यान्न के अलावा अन्य सभी वस्तुओं पर भाड़ा दर में 15% की वृद्धि होगी, या फिर सभी श्रेणियों में लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री किराए में और माल भाड़े में भी 15% की वृद्धि होगी, या अंतिम ऑप्शन में क्या कहा गया है कि
उपनगरीय और लंबी दूरी की गाड़ी यात्रा दोनों के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, 2011 से 12 के रेलवे बजट के लिए कहा गया। कौन सा कथन सही है? तो ये कथन ही सही है, बाकी सारा गलत है। कथन सही है कि उपनगरीय और लंबी दूरी की गाड़ी यात्रा दोनों के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ, वो कौन थे? ऑप्शन देखिएगा, एक फुकुशिमा में, कौन से देश थे? क्योतो में, टोक्यो में, या फिर उपयुक्त किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फुकुशिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है। ऑप्शन देखिएगा, 1 16 लाख रुपए, 2 18 लाख रुपए, 3 20 लाख रुपए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 25 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 16 लाख रुपए, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री था कौन? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 राजीव गांधी, 2 इंदिरा कुमार गुजराल, 3 मनमोहन सिंह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है? ऑप्शन देखिएगा, 1 द रेड डेविल, ऑप्शन 2 विटनेस द नाइट, ऑप्शन 3 टू नाइट दिस सेवेज राइट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अर्थ एंड एसीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है कि कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है, तो इसका सही आंसर होगा विटनेस द नाइट। ये पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है, याद रखना है कौन सी, तो विटनेस द नाइट। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, यक्षगान, 2 विधि, 3 यात्रा, या 4 जोरा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यक्षगान। ऑप्शन में है यक्षगान, विधि, यात्रा और जोरा, तो इसका सही आंसर होगा यक्षगान, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। 2009 के लिए थिएटर में संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 ओंकार श्रीकांत दादरकर को, या ऑप्शन 2 रागिनी चंद्र सरकार को, या फिर ऑप्शन 3 अम्बती चक्रवर्ती और शुक्राचार्य राभा को, या फिर ऑप्शन नंबर 4 देखिए के नेल्लई मणिकंदन को। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। 2009 के लिए थिएटर में संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसको मिला था? तो इसका सही आंसर होगा अवंती चक्रवर्ती एवं शुक्राचार्य राभा को, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। निम्न में से किस देश ने 2002, 2006 और 2010 में कोई भी फीफा विश्व कप नहीं जीता? ऑप्शन देखिएगा, 1 ब्राजील, 2 अर्जेंटीना, 3 स्पेन, या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने 2002, 2006 और 2010 में कोई भी फीफा विश्व कप नहीं जीता है। तो कौन से देश ने? दक्षिण अफ्रीका ने। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक,
या ग्रांट बेंटिंग, या फिर ऑप्शन 2 सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या ऑप्शन 3 एडवर्ड जेनर, या फिर अंतिम ऑप्शन है कि लुई पास्चर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि चेचक के लिए टीके का यानी कि वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के लिए वैक्सीन का आविष्कार। नाम याद रखना है, एडवर्ड जेनर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी, WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कहा गया है सवाल में कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। याद रखना है कौन था, तो दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियां के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, 2 पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन 3 अनिवासी भारतीय निवेश, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है क्या? विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर सवाल कहता है कि बीटी बीज का संबंध है किससे? चावल से, गेहूं से, कपास से, या फिर तिलहन से? तो दोस्तों बीटी बीज का संबंध है कपास से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, सवाल नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, पेरिस, वियना, या फिर वाशिंगटन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वियना। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में है। याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, सवाल नंबर 23। 2011 से 12 के बजट आकलन में पूर्व में चावल आधारित शस्य प्रणाली में एक हरित क्रांति लाने के लिए 400 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है। ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 केवल असम और पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन 2 केवल असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में, या फिर केवल असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में, या हमारा अंतिम ऑप्शन है कि असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर क्या होगा कि देखिए, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 2011 से 12 के बजट आकलन में पूर्व में चावल आधारित शस्य प्रणाली में एक हरित क्रांति लाने वाली 400 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है। ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर होगा असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, सवाल नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विश्व मंत्री द्वारा 28/2/2011 को प्रस्तुत 2011 से 12 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों की आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है कितना? कहा गया है, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। वित्त मंत्री द्वारा 28/2/2011 को प्रस्तुत 2011 से 12 के बजट में वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से 80 वर्ष के कम तक के वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनकी आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है कितनी? 2.50 लाख रुपए, 2.60 लाख रुपए, 2.80 लाख रुपए, या फिर 3.00 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, याद रखना है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। यदि अंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों में नामित किया जा सकता है। ऑप्शन देखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या फिर संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। यदि अंग्ल भारतीय
समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? ऑप्शन देखिएगा, 1 25 वर्ष, 2 30 वर्ष, 3 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 35 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 35 वर्ष नागरिक की आयु पूरी होनी चाहिए, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। वीडियो आप जितना शेयर कर सकते हो ना, ये वीडियो को शेयर कीजिए, हर रोज की वीडियो को शेयर कीजिए। सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस वाली वीडियो को शेयर कीजिए, खास करके उन तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। और आप खुद अगर तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वाकई में आपकी तैयारी जोरदार होगी। सवाल नंबर 27 है कि किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 प्लेये, 2 रूसो, 3 अरस्तु, 4 लास्की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और नागरिक ही बुरा राज्य बनाता है। किसने? तो अरस्तु ने कहा था, ये याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिन तक? ऑप्शन देखिएगा, 1 45 दिन तक, 2 60 दिन तक, 3 90 दिनों तक या फिर 365 दिन तक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 60 दिन। जी हाँ, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा सकता है, गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर कितने दिन अनुपस्थित रहेगा? तो 60 दिन। अगर वो निरंतर अनुपस्थित रहे तो वो अपनी सदस्यता गवा सकता है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो देखिए, वीडियो के ऊपर में एक इस टाइप का आई बटन दिख रहा होगा आपको। इससे जस्ट पिछली वीडियो को आप आई बटन पे देख सकते हो। और बाकी बहुत सारी वीडियोज़ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ से कि आप मुझे फॉलो कर सकते हो इन सब पे। और अगर और कोरोना की वीडियो स्पेशल जैसे ग्रुप ऑफ 7 हो गई और इसरो की वीडियो, वंदे भारत मिशन की वीडियो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट बनाया, प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, एक जनरल अवेयरनेस का स्पेशल, एक करेंट अफेयर का और एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक कोरोना का स्पेशल है जो कि वेंटिलेटर के। और कोरोना के लिए कुछ दवाई भी है जो ट्रायल के लिए दी गई कोरोना की, और बहुत सारी न्यूज़ भी मिल जाएगी आपको वहाँ पर। देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। देखिए, सवाल नंबर 29 है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। ऑप्शन देखिएगा, 1 केंद्रीय सरकार में, 2 राज्य सरकार में, 3 केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, ऑप्शन 4 स्थानीय शासन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केंद्रीय सरकार में। याद रखना है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्र सरकार में। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, 1 सारनाथ, 2 बोध गया, 3 कपिलवस्तु, 4 राजगृह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था बुद्ध को प्रबोध। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है। कमेंट जरूर करके बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।